नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण जी की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसीलिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर और बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाया करता था। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल पूरा का पूरा बीत गया। परंतु श्री कृष्ण ने उनकी एक भी नहीं सुनी। एक दिन दुखी होकर वहाँ पर बैठने वाला वह मोर रोने लग गया। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो वह अचंभित हो गई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा है, वह इसीलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास चली गई और उससे उसके रोने का कारण पूछने लगी। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से मैं इस छलिए, इस सांवरिये को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हुई हूँ, तू मेरे साथ वहीं पर चल। राधा रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जता ली और दोनों उड़कर बरसाने की ओर चले गए। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू कर दिया। श्री राधे राधे, राधे 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 राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सांवरिया बिना तेरे, हे गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, पिछले 1 साल से मैं श्री कृष्ण के नाम की धुन गाता आ रहा हूँ और उनके द्वार पर बैठा हुआ हूँ, किंतु श्री कृष्ण ने मेरी सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी तक भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं,
मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटते रहना। मोर राधा रानी की बात मानकर वापस गोकुल लौट आया। फिर कृष्ण के द्वार पर बैठ गया और इस बार वह यह रटने लग गया, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से अपने गले से लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी तक भी नहीं पूछा, और जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ मेरे पास आ गया। कृष्ण जी बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई ना सवरिया बिना तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हो तो प्रेम से कहिए, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह छोटी सी श्री कृष्ण और मोर के पंख की कहानी कैसी लगी? आपको बताया गया कि कैसे मोर के पंख को श्री कृष्ण ने अपने शीश पर सजा कर रखा। उसकी क्या पौराणिक कथा थी। द्वापर युग में कैसे श्री कृष्ण अपने भक्तों से प्रसन्न होते थे, और आज भी वह अपने नाम के बजाय अपनी प्रियतमा राधे नाम से कितने प्रसन्न होते हैं। कृष्ण भक्तों, आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही आध्यात्मिक कथा कहानियाँ, उनका रहस्य, राजा रानियों की पौराणिक कथाएं, घर के लिए वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के टिप्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।